जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण गहन चिंतन हे गहनानंद महाराजांनी जी पत्र लिहिली आहेत त्याचं संकलन स्वामी तत्परानंद महाराजांनी केलंय ते पाहतोय, वाचतोय आपण त्या पुस्तकामधले. आजचं पत्र क्रमांक 283, 28 फेब्रुवारी 2005 ला लिहिलंय महाराजांनी. यामध्ये महाराज त्या महिला भक्ताला कळवत आहेत की प्रिय बेटी, तुम जब 15-16 साल की थी जरा सोचो तो कि किन बातों से परेशान होती थी, और फिर उन दिनों से अपने आज के जीवन को देखो. कहाँ गई वह परेशानियां, कैसे गई तुम्हें नहीं मालूम. एक 2-3 साल के बच्चे को देखो, क्या उसे किसी तरह की परेशानियां होती है? उसे तो केवल भोजन से और सोने से मतलब रहता है. उसे तुम्हारी तरह क्या होगा, हे प्रभु रक्षा करो, मंगल करो, ऐसे बातों से संबंध नहीं रहता. वह देखता सुनता सब कुछ है, लेकिन चिंता उसे किसी भी बात की नहीं होती. ऐसे ही अपने जीवन को बना लो. जीवन की गति उसकी अपनी गति है, उसे चलने दो अपनी चाल से. जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तुम उस पर पूरी तरह निर्भर रहती हो. जानती हो कि पुराना ड्राइवर है. इसी तरह ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो, अपने मुकाम पर पहुंच जाओगी. मैं तुम सभी के कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं करता रहता हूं. किती छान पत्र लिहिलंय महाराजांनी. पत्र क्रमांक 284, 28 फेब्रुवारी 2007 ला लिहिलंय बघा हे. त्यामध्ये महाराज म्हणतात की अपने बारे में या अपनी पत्नी या अपने बच्चों के बारे में चिंता न करो. समझो तुम्हारे हृदय में अवस्थित, तुम्हारे अति निकट, तुम्हारे आत्मीय, तुम्हारी परमात्मा, तुम्हारा अंतर्यामी हर घड़ी तुम्हारे हर एक कार्य को सोच पर नजर लगाए है, उनका नियंत्रण करते हैं. इसलिए समझ लो कि जो कुछ करते हो वही तुमसे कराते तो है, लेकिन चूंकि तुम उनकी भाषा, उनके स्वभाव आदि से परिचित नहीं हो, इसलिए कभी कभी वो कहते कुछ और है और तुम करते कुछ और हो. वे कहते कुछ और है और तुम करते कुछ और हो. उनसे संबंध बढ़ाओ, उन्हीं को श्री श्री ठाकुर समझो. उनसे संबंध बढ़ाओ, उन्हीं को श्री श्री ठाकुर समझो. श्री श्री ठाकुर को ही अपना अंतर्यामी समझो और उनसे इसी तरह का व्यवहार करो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है. अगर हर घड़ी न भी कर पाओ तो कम से कम जब भी उनकी याद आवे उनसे संबंध बनाओ और व्यवहार करो. वही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के बारे में भी कहेंगे आगे चलकर वही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के बारे में भी कहेंगे. बघा, ठाकूरांशी कसा संबंध प्रस्थापित करायचा असतो दैनंदिन जीवनामध्ये, हे अत्यंत अप्रतिमपणे आणि सोप्या पद्धतीनं महाराज लिहितायत. पुढे स्वामी तत्परानंद महाराजांनी या पत्राच्या शेवटी ठाकूरांचा एक उपदेश दिलेला आहे, श्रीरामकृष्णांचा. ठाकुर म्हणतात कि जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है उसने तो जगत सुख का त्याग किया है. वास्तविक ही ईश्वर इसके अत्यंत निकट है. पुढचं पत्र आहे 285, पत्र क्रमांक 285, 285, 12 जून 2000 ला लिहिलेलं आहे. त्यामध्ये महाराज लिहितायत कि प्रिय बेटी, तुम्हें जप करने में कठिनाई क्यों होने लगी? हृदय में उनका दर्शन नहीं होता तो वे जहां तुम्हें दर्शन देते हैं क्या वही दर्शन नहीं कर सकती? जप करते समय तुम्हारी आंखों के सम्मुख जो कुछ भी हो रहा हो तुम जप करती रहो. वैसे भी हर काम करती करती मन ही मन इष्ट मंत्र को जप करते रहने का अभ्यास करती रहो.
मैं तुम्हारी भलाई के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पुढे लेटर नंबर 286, पत्र क्रमांक 286, 1 मार्च 2007 ला लिहिलंय महाराजांनी. लहान आहे हे पत्र. याच्यामध्ये महाराज लिहितायत, गहनानंद महाराज, की मैंने तुम्हें श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री मां के हवाले कर दिया है, जो कि तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है. उन्हीं से संपर्क बनाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा. यह तो ठीक ही है कि आज तक की तुम्हारी कामनाएं पूरी हुए बगैर तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे अंतर्यामी अनुभवी वैद्य की भांति जानते हैं कि किस मरीज को कैसी दवा कब देनी है. इसलिए यथा समय तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी, अगर तुम ही उनका त्याग न कर देते हो. अगर तुम ही उनका त्याग न कर देते हो. मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर को मनाता रहता हूं. पुढे अजून एक छोटंसं पत्र आहे, 1 मार्च 2007 ला लिहिलेलं, लेटर नंबर 287. श्मशान वासिनी काली आदि के चित्र तुमने मुझे पूछकर तो नहीं रखे. अब क्या करोगे? हर रोज इन चित्रों के सामने एक लाल या पीला फूल चढ़ाओ और उन्हें साफ करो. संभव हुआ तो धूप बत्ती भी जला सकते हो. एका भक्ताला ते कळवत आहेत, त्यांनी काली मातेचा कदाचित फोटो घरी लावलेला आहे आणि त्या संदर्भात महाराज अगदी व्यवस्थित त्याला मार्गदर्शन करतायत. मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर से नित्य ही प्रार्थनाएं करता रहता हूं. लेटर नंबर 288, 1 मार्च 1996 ला लिहिलेलं हे पत्र आहे. 1 मार्च 1996. या पत्रामध्ये महाराज लिहितायत की जो कुछ तुम्हारे पर बीता उसे बीत जाने दो. उसे लेकर माथापच्ची न करो, लेकिन अच्छा है अपने आध्यात्मिक जीवन की बातें केवल श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री मां से, जो तुम्हारे हृदय निवासी ही है, उन्हीं से करो. यदि तुम औरों से कहती हो तो मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना. नियमित रूप से ध्यान जप करने का अभ्यास डालो. मैं तुम्हारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री मां को नित्य ही मनाता रहता हूं. पुढचं पत्र 289, 2 मार्च 1996 ला लिहिलेलं आहे पत्र है 289. प्रिय बेटी, तुम जो कुछ श्री श्री ठाकुर से अब मांग रही हो, उन्हें जुटाने के लिए उन्हें समय तो दोगी, लेकिन इतने वर्षों तक को कुछ तुमने उनसे मांगा है, उनका क्या होगा? अभी जो तुम्हारा जीवन है वह तुम्हारी पूर्व कामनाओं का ही फल है. हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कामना करते हैं. इसीलिए तुम अपनी बुद्धि के अनुसार अपने भविष्य को गढ़ना चाहती हो, लेकिन जब वहां पहुंचोगी तो तब तक तुम्हारी बुद्धि और निर्मल साफ हो चुकी होगी. उस वक्त सोचोगी कि यह सब मैंने श्री श्री ठाकुर जी से क्या कुछ मांगा था. इसीलिए श्री श्री ठाकुर ने काम कांचन का त्याग करने को कहा. कामनाओं का त्याग हो जाने पर नई कामनाओं के अभाव में तुम्हारा हृदय उत्तरोत्तर श्री श्री ठाकुर के लिए जगह बनाता है, लेकिन संसार में रहकर अपनी पुरानी कामनाओं का फल तुम्हें भोगना पड़ता है. इसलिए कुछ मांगो नहीं, उन्हें ही हृदय में बिठाओ. किती सुस्पष्ट त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपण बघा वचनामृतात नेहमी वाचतो कामिनी कांचन त्याग ठाकूर वारंवार सांगतात. आणि त्याचं कारण काय, त्याचं स्पष्टीकरण किती सुंदर पद्धतीने गहनानंद महाराज देतात की कामना वाढत जातात. लक्षात आलं की नाही? म्हणून लिहितात बघा कसं महाराज, मी पुन्हा एकदा वाचतो तो भाग, की कामनाओं का त्याग हो जाने पर नई कामनाओं के अभाव में तुम्हारा हृदय उत्तरोत्तर श्री श्री ठाकुर के लिए जगह बनाता है, लेकिन संसार में रहकर अपनी पुरानी कामनाओं का फल तुम्हें भोगना पड़ता है. इसलिए कुछ मांगो
नहीं, कुछ मांगो नहीं. गहनानंद महाराज या पत्रात शेवटी लिहितायत की मैं उनसे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं. तुम्हारा ही हितेशी स्वामी गहनानंद. सो आज आपण इथेच थांबूयात. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत. श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु.